चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। टीकमगढ़ की नगर पालिका आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। वहीं नगर पालिका के अंतर्गत जो सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण शहर की जनता नगर पालिका से अपेक्षा रखती है कि नगर की सफाई और पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए। लेकिन इन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं नगर पालिका की टीम नाकाम साबित होती नजर आ रही है। वहीं शहर के कई वार्डों में गंदगी मची हुई है। साथ ही रहवासियों का ये भी कहना है कि तकरीबन 7 महीने से वो इस समस्या से परेशान हो रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष पार्षद अभिषेक खरे रानू ने भी इस बारे में जानकारी दी है। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? जानवर गंदे जानवर फिरते हैं। हमारी बच्ची को काट खाया था, बच गई थी बच्ची दौड़े पे पत्थर लेके। कब से परेशान हो रहे हैं ऐसे आप लोग? हो रहा 6 महीना से। और गंदगी वगैरह? गंदगी है, देखो नल घर नाली है और द्वारे में से गंदगी निकाल रही खूब। तो इसकी लिए शिकायत की कहीं आपने? हाँ, शिकायत भी की। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। किसको शिकायत की आपने? एक भोपाल लगाया था फोन 181 पे। हाँ, फिर भी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। सफाई यहाँ पे हो रही है? सफाई नहीं होती है, ना गाड़ी आती है नगर पालिका की अंदर तक। वार्ड नंबर हो नहीं थे जी। मेरा कहना है कि पिछले लगभग 6 माह होने को है, 7 महीने चल रहा है नगर पालिका में। जब से कांग्रेस के चेयरमैन महोदय आदरणीय पप्पू मलिक जी बैठे हैं, क्योंकि उन्हें काम करने का उनका जो तौर तरीका है, उन्हें राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, तो कुछ प्लानिंग आती नहीं है। और उनके साथ जो अधिकारी वर्ग हैं, उनके साथ जो CMO महोदय थी, वो भी अनुभवहीन थी कहीं ना कहीं। इस कारण से अव्यवस्था, मतलब आप देखिए 2-4 जगह जाइएगा, मुझे लगता है उनके ही वार्ड से निकला था मैं कल, आप देख के आइएगा। उनके खुद के वार्ड नंबर 22 जैसे वो नगर पालिका के पार्षद हैं, उसमें गंदगी देखने को मिलेगी। शहर के हर वार्ड पानी पीने की भी सप्लाई की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अब व्यवस्थाएं इतनी हो गई हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। देखो, त्यौहार कोई भी हो, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुस्लिम का हो, सफाई में सब रहना चाहते हैं। आप एक स्वच्छता भारत में जो माननीय मोदी जी ने दी है, एक माहौल बनाया है। गंदगी किसी को पसंद नहीं, केवल इसलिए नहीं कि वो त्यौहार आ रहा है, इसलिए भी क्योंकि गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती है। सफाई होनी चाहिए। नगर पालिका का प्राथमिक काम जो है, पहला काम है सफाई करना। दूसरा काम है रोडों की सफाई करना, और तीसरा काम पानी की सप्लाई। ये मूल काम है, बाकी काम तो विकास कार्य तो निरंतर प्रक्रिया चलती ही रहेगी। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका का हाल बेहाल है। चारों तरफ गंदगी पसरी है, इससे लोग काफी परेशान हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुधीर पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, टीकमगढ़ नगर पालिका से मामला सामने आ रहा है, जहां पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त, जहां चारों ओर गंदगी पसरी है। क्या इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अनुपमा, मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ में जब 7 महीने से नगर पालिका में अध्यक्ष बैठे हैं, तो वो केवल पहले उन्हीं के वार्ड की अगर बात कर ली जाए, तो जब वो अपने वार्ड में साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो और 27 वार्डों की जनता कैसे वो करेगी? तो जिसको लेकर के लोग इनके प्रति आक्रोश दिखाने में आ रहे हैं। पानी की बात कर ली जाए तो नल 3 माने 1 महीने में 3 दिन में 1 दिन आ रहे हैं। तो इसको लेकर के लोगों में एक इनके प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। और पैसों की अगर बात कर ली जाए तो महीने में 260 रुपए यहाँ पे लग रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कहीं भी उठा लिया जाए तो 150 रुपए से ज्यादा नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी, आपके द्वारा कई बार शिकायत भी की गई होगी नगर पालिका अध्यक्ष से, उन्होंने क्या कहा कि कब तक इसका निपटारा किया जाएगा? गंदगी जो पसरी है उसके लिए, उसे साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने अब इसके पहले भी सार्वजनिक ने जो खबर दिखाई थी गंदगी के अंबार को लेकर के, तो उनका जो रटा या क्वेश्चन होता है कि हमारे पास ऐसे आवेदन आ रहे हैं, मैं हर जगह पे सफाई करवा रहा हूं, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है। इसके सामने अपन आंखों के सामने देख सकते हैं कि पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जबकि वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे 350 कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं काम करने में। लेकिन पार्कों में बात कर ली जाए तो एक पार्क में 8 से 10 लोग लगाए हैं जो फ्री फोकट की वहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसे में ये सवालों के घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। सुधीर, अगर देखा जाए तो पानी की समस्या भी बताई जा रही है, तो क्या उसके निपटारे के लिए कोई व्यवस्था की गई है अब तक या नहीं? और कब से इस प्रकार की परेशानियां हो रही है नगरवासियों को?
जी मैं आपको बता दूं कि अभी ये 7 महीने जैसे ही कांग्रेस नगर पालिका में बैठी है, जब से ये हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले 2 दिन में नल आती थी, लेकिन अब 3 दिन छोड़ के 4 दिन में भी नल आते हैं। लेकिन कैसे आते हैं, आध घंटे के लिए पानी आएगा, लोगों के भर पाते हैं और नहीं भी भर पाते हैं। तो जिसको लेकर के लोग इनके विरोध में खुल करके आने लगे हैं, क्योंकि इसके पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष थे तो वो सुचारू रूप से, अभी इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है। जब गर्मी और ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि लोगों को त्राहिमाम करना पड़ेगा पानी को लेकर के। जी तो आगे क्या कुछ कहा है कि क्या कोई इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई व्यवस्था की जाएगी या नहीं, और नगरवासियों में कितना आक्रोश है? नगरवासियों ने पूर्णतः रूप बना लिया है, क्योंकि गंदगी का अंबार, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। और पैसों की बात कर ली जाए तो 260 रुपए पर मंथ लग रहे हैं लोगों की, तो वो भी एक बड़ा विषय कहा जा रहा है। जिस कारण से अगर अध्यक्ष से बात की जाए तो अध्यक्ष अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, कैमरे के सामने आने से हिचकिचाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जो नगर पालिका सीएमओ थी उनको भी वहां से हटा दिया गया है। अब प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पे बैठ चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी का यही रटा रटाया क्वेश्चन होता है कि जैसे ही वो होगा हम देखेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, ये आपके नगर पालिका टीकमगढ़ का मामला सामने आ रहा है, जहां पर लगातार गंदगी पसरी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। आखिर ऐसी अव्यवस्था क्यों देखने को मिल रही है? मैडम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी। हमारे यहाँ अव्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, हमारे यहाँ अव्यवस्थाएं थी नहीं, क्योंकि मेरी परिषद कांग्रेस की परिषद है। मेरे यहाँ अभी 4 दिन पहले कोई कंप्लेन नहीं थी जी। हमारा जब काम कंप्लीट होता है ना, तब तक हमारे काम को बिगाड़ा जाता है जी। हमारे यहाँ 5 सीएमओ चेंज करा दिए। एक ऐसे सीएमओ को निर्धारित कर दिया है जो एसडीएम साहब हैं, इनके पास 6 ऑलरेडी पहले से चार्ज लिए हैं डिपार्टमेंट के, जैसे मंडी अध्यक्ष, मंडी चार्ज उन्हीं के अंडर में, बड़ा गांव चार्ज उन्हीं के अंडर में, नगर पालिका टीकमगढ़ चार्ज उन्हीं के अंडर में, एसडीएम चार्ज उन्हीं के अंडर में, जिला पंचायत। अब्दुल गफ्फार जी, आप नगर पालिका अध्यक्ष है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, हमारी आपको भी तो जिम्मेदारी दी गई है। मैडम, हमारी जिम्मेदारी पूरी बनती है, लेकिन बात को तो समझो जी। हमारे ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं भ्रष्टाचारी के। हमारे यहाँ सीएमओ मैडम आई है, 45 दिन हुए हैं जी। 45 दिन में हमको भ्रष्टाचारी उसको लगा के, उसको हटा के और एसडीएम साहब को चार्ज दे दिया गया। मैडम जी, हमारी साफ सफाई, हमारे पानी जितनी हमारे यहाँ साफ सफाई और पानी की व्यवस्था हमने मिला के रखी थी, सब नेस नाबूद कर दी इनने आके। अब्दुल जी, मैं आपके पास रुक करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में अभिषेक खरे रानू, पार्षद नेता प्रतिपक्ष जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, अब्दुल गफ्फार नगर पालिका अध्यक्ष से हमने बात की है, उनका कहना है कि यहाँ पर लगातार जो टीकमगढ़ में अव्यवस्था देखने को मिल रही है, गंदगी देखने को मिल रही है, इसका जिम्मेदार तो वो सीधे सीधे एसडीएम को दे रहे हैं। एसडीएम को क्यों दे रहे हैं? ये क्या कारण है एसडीएम साहब को देने का? आपको प्लानिंग करनी नहीं आती है, आपके पास अच्छा स्टाफ होने के बाद भी आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को किसी और पे क्यों डाला जा रहा है? जी। अभिषेक अब्दुल गफ्फार जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, नगर पालिका अध्यक्ष आप है, तो ऐसे में साफ सफाई का जिम्मा आपका रहता है कि आप किस प्रकार से करवाते हैं। किसी और पर अगर आप इस प्रकार की बातें कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल खड़े होंगे। मैडम, रानू खड़े हो या हम हो, ये बातें रखी जाएंगी परिषद में जी। बाकी सीएमओ होता है ना, जो नगर पालिका का जो मेन अधिकारी जो होता है वो होता है सीएमओ, उसके अंडर नहीं। फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप मुझे ये बता दीजिए। हमारी अगर एसडीएम को ही जिम्मेदारी देनी है तो फिर आप नगर पालिका अध्यक्ष क्यों बने हैं? हम नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ की जनता को स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं, लेकिन आप दे नहीं पा रहे ना। नहीं, हम तो देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास ही तो कर रहे हैं सर। देखिए, 7 से 8 महीने हो चुके हैं, 3 दिन में एक बार पानी आता है, लोग उसके लिए परेशान हैं, चारों ओर गंदगी पसरी है, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आप बोलते हैं कि एसडीएम ही कर रहे हैं। स्वच्छ भारत की अभियान जो धज्जियां उड़ाई जा रही है वो किन के थ्रू उड़ाई जा रही है, उसकी जाँच कराई जाए। जो काम रोक रहे हैं उनकी जाँच कराई जाए। मैं जाँच कराने के लिए रेडी बैठा हूँ।
ठीक है, आप नगर पालिका अध्यक्ष है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो पार्षद है वो अपने अपने वार्ड में पहुंचे, वहां की जिम्मेदारी देखें। आपके पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष में अगर बात करें तो वार्ड में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं पार्षद? अपने अपने वार्ड में अपने अपने पार्षद अपना काम देखें। तो फिर गंदगी क्यों दिख रही है? 289 सफाई कर्मी हैं जी, 7 सफाई कर्मी हर वार्ड में देखे रखे हैं, उसके बाद भी हमारे पास 100 स्टाफ एक्स्ट्रा है जी। मैं कोई क्वेश्चन करना चाहूंगा अध्यक्ष जी से, मैडम अनुमति हो तो। पा रहे हैं वो पार्षद का विषय है जी वो जी। अभिषेक जी, आप मेरा ये सवाल है अध्यक्ष जी से, आप पूछिएगा मेरी तरफ से जी। ये चलो एडीएम साहब को दोष दे दिया ने, लेकिन ये एक चीज बता दें कि पानी के लिए 2.0 अमृत योजना में 34 करोड़ रुपए टीकम को मिला हुआ है जी। आप आज तक परिषद की बैठक में जिसको आपको संचालित करनी है, सारे पार्षदों की 27 वार्डों के पार्षदों की सहमति है, उस योजना को मध्य प्रदेश में मात्र एक नगर पालिका है जहाँ पे आज तक लागू नहीं कर पाए। पैसे सरकार ने हमारी दे दिए आपको 34 करोड़ रुपए, उसके बाद आप उसको पालन नहीं करा पा रहे। तो आपकी योजना कहाँ है? चाहे स्वच्छता की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे नए प्लांट बनाने की हो, कोई भी योजना, छोटे छोटे विकास कार्यों की बात करें। अभी लगभग 2.5 करोड़ रुपए कायाकल्प में आया था। आप इनसे एक बार क्वेश्चन कीजिए कि वो डीपीआर 27 वार्डों में से कितने वार्ड में बनाया गया? केवल 5 वार्डों में। ऐसा क्यों? आखिर भेदभाव क्यों? मेरा ये कहना है कि ना कांग्रेस ना भाजपा, 27 वार्डों में यदि 2 करोड़ 70 लाख रुपए आपको मिला है लगभग जी, तो सारे कायाकल्प का मतलब होता है कि छोटे छोटे काम जो लोगों की दिक्कत है उनको सॉल्व करना जी। आप कुछ भी नहीं कर पाए। केवल 5 वार्डों में 2.5 करोड़ रुपए का आपने एस्टिमेट बनवा के, डीपीआर बनवा के खर्च करने की तैयारी कर ली। ये क्या है? ठीक है, अब्दुल गफ्फार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अब्दुल गफ्फार जी, आपने जैसे कि सुना होगा अभिषेक खरे जी को, क्या कहना चाहेंगे आप कि क्यों आखिर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, योजनाएं चालू की गई है? हेलो जी, कायाकल्प के लिए इनने 5 वार्ड के लिए कहा है जी। शायद इनने कायाकल्प की कंडीशन नहीं पड़ी होगी। जो संचालनालय से जो लेटर आए ना, कहना एक बार उस लेटर को पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है। जी ठीक है, उस लेटर को जब जो पढ़ लेंगे ना तो 27 वार्ड और 7 वार्ड और 5 वार्डों को भूल जाएंगे, या तो उस लेटर को चेंज करा देंगे। क्या लिखा है उस लेटर में, आप बता दीजिए। उसमें ये लिखा हुआ कि हॉस्पिटल, बस स्टैंड, स्टेशन को जोड़ने वाले रोडों को, जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं उनको जोड़ने का, जी, मूल रास्तों से जोड़ने का प्रयास करें। आप 27 वार्ड उसमें लिखे हों तो हम 27 वार्ड को 10 लाख रुपया करवा दे रहे हैं, 2 करोड़ 70 लाख हो जाएंगे जी। लेकिन उस लेटर को चेंज करा दो, कह रहे हैं संचालनालय से या कलेक्टर साहब से चेंज करा दें। हम उस लेटर के अधीन कैसे जा सकते हैं? हम लेटर के मार्गदर्शन में ही काम कर सकते हैं ना। अच्छा अब्दुल गफ्फार जी, 34 करोड़ जिस प्रकार से कहा गया है कि 34 करोड़ मिले अमृत योजना के लिए, उसके बावजूद भी पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? बनाया गया है जी, उस 34 करोड़ की जांच कराई है, वो व्यक्ति विशेष के लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जो बरीघाट से पानी के लिए। और हमारी मांग है कि 500 ज्यादा से पानी लेके रहेंगे हम। तो आपके द्वारा कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? जो अमृत 2 की जो योजना है ना जी, वो हम लोगों ने उसको वापस नहीं किया है, उसको हमने पास किया है, लेकिन उसमें हमने कंडीशन रखी हुई है। हमारी शहर को पानी की व्यवस्था जो जिस तरीके से सरकार खर्च कर रही है वो 40 से 50 साल के लिए कम्पीट कर रही है। तो हमारा पैसा खर्च जब हो तो उस पैसे का हमको लाभ भी तो मिलना चाहिए कि अकेले हमारे पॉकेट को लाभ मिलना चाहिए। उसकी जांच कराना चाहिए। जिनने ये डीपीआर बनाया है ये केवल व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए बनाया है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि हमको पानी 500 ज्यादा से चाहिए और हम लेके रहेंगे, और हम अपनी शहर की जनता को 50 साल तक पानी में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिलहाल तो आपकी जनता पानी के लिए जूझ रही है ना। 3 दिन में एक दिन पानी आता है, तो उसके लिए आपने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की है? मैडम पहले 7 दिन में पानी आता था इसी टीकमगढ़ में जी। मैं तो 3 दिन में पानी दे रहा हूँ, और पहले 5 दिन में और 7 दिन में शहर में पानी आता था। हमारी परिषद को तो बने अभी 7 महीने हुए ना, 7 महीने हो चुके हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। 3 दिन में एक दिन पानी आ रहा है तो आपके द्वारा प्रयास भी किया जाना चाहिए। चलिए पानी की व्यवस्था की बात बाद में करेंगे। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो हम तस्वीरों में और साफ तौर पर देख सकते हैं अब्दुल गफ्फार जी, गंदगी पसरी हुई है। सीएमओ की वजह से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है जी, हमारी वजह से नहीं बिगड़ी हुई है, सीएमओ की वजह से अब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं।
तो सीएमओ जो से लोग आपने मक्कार बातचीत की लोग कि हैं, उन आखिर लोगों क्या का आर्डर अव्यवस्था बना है, दिया क्यों जाता पसरी है। हुई अभी है? कल भी एक एसडीएम साहब ने आर्डर बना दिया है, जो मक्कार लोग हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं, जो नेतागिरी का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको प्रभारी बना के रख दिया है। कल का आप एक आदेश निकलवाइए, जो कल आदेश हुआ है, और उनसे पूछिए कि तुम वर्क क्या करते हो, तुम्हारा वर्क क्या है, वो वर्क नहीं बता पाएंगे। तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, आप एसडीएम को बोलेंगे या फिर उसके अलावा सीएमओ को दोष देंगे, तो ऐसे तो हमारी काम नहीं जिम्मेदारी चलेगा। बनती है। अब हम सोमवार को जब ऑफिस खुलेगा तो हम उसको निरस्त करेंगे उस आदेश को। तो अभी क्यों? अभी 7 महीने से गंदगी पसरी हुई है और आपको नहीं, 7 जिम्मेदारी दी महीने से गई कोई थी, अभी गंदगी तक तो आपने नहीं कोई पसरी, 7 एक्शन दिन नहीं से लिया गंदगी है। पसरी हुई है। 7 महीने से गंदगी नहीं पसरी हुई है, 7 दिन से गंदगी पसरी हुई है, जब से ये नए सीएमओ ने चार्ज लिया है। सवाल करना चाहूंगा फिर से चेयरमैन साहब से, जी। यदि अनुमति। बोलिए अभिषेक जी। आप इनसे पूछेगा अध्यक्ष महोदय से कि अभी विकास यात्रा चल रही थी, विकास यात्रा किसी पार्टी की यात्रा नहीं थी, विकास यात्रा जनता के हित की यात्रा थी। उसमें वार्डों में कैंप लगाए जाने थे, वार्ड में कैंप लगाने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष पहुंचते, सीएम महोदय पहुंचते, पहुंच के लोगों की जो सफाई की बात हो, स्वच्छता, जो भी विषय थे, छोटे बड़े योजनाओं का विषय हो, उनको पालन कराना था। स्वच्छता भी अच्छी हो जाती है इससे। कितने विकास यात्रा की, कौन से वार्ड की, कौन सी टेंट जो लगा हुआ था, उसमें कहाँ गए अध्यक्ष महोदय, एक बार पूछिए, कहाँ सीएम महोदय गई? कहीं नहीं, न सीएम महोदय गई, ना अध्यक्ष जी गए। कितने जिम्मेदार हैं, कितने समझदार हैं, क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे? विकास यात्रा को ये किसी पार्टी की यात्रा मानते रहे, इसलिए जाना नहीं हुआ इनका। जबकि विकास यात्रा कहीं न कहीं लोगों के हित की यात्रा थी। जो भी छोटे बड़े लोगों की अपात्र बेचारे परेशान लोग थे, उनको वहीं के मौके पर निदान होना था। क्या इनसे पूछेंगे आपके एक सिंगल कहीं भी एक भी कैंप में गए क्या? टाइम है क्या इनके पास इतना? ठीक है अभिषेक जी, उस पर भी बात कर ली जाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर नगर पालिका की जो तमाम जनता है वो तो ये उम्मीद लगाती है ना कि अगर वो वोट देती है तो उन्हें उस वोट के हिसाब से सुविधाएं मिले। मूलभूत सुविधाएं ही नहीं यहाँ पर मिल पा रही है। मैडम वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो कैंप लगे थे ना, वो कैंप का उद्देश्य ही नगरपालिका का ये था कि हर वार्ड में कैंप लगाया जाए, लोगों की जिस क्षेत्र में जो पात्र है वो मिले, स्वच्छता की जो जिम्मेदारियां थी, जहाँ भी लोगों की जो ऑन द स्पॉट शिकायतें हैं उनके निदान होने थे, यही नगरपालिका का काम है जी। इसके लिए ही कैंप लगाए गए थे। क्या एक आध कैंप में ये गए हैं क्या अध्यक्ष जी? ठीक है अब्दुल गफ्फार जी, आप ये जवाब दे दीजिए कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर आप एसडीएम और सीएमओ पर लगाने में, मैडम जी जी स्वच्छता में कैंप लगाएं हर वार्ड में। आप हमारे नगर पालिका से फोटो मंगा लें, ठीक है? वहाँ पे टेंट लगे गए, वहाँ पे नगर पालिका का स्टाफ बैठा गया है, सारी वहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ पे और लोगों के बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई हैं। जहाँ जहाँ कैंप लगे वहाँ की फोटो मंगा लीजिए। ठीक है, उस पर भी बातचीत कर ली जाएगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी परेशानी है। आप ये बताइए कि इस समस्या का निराकरण आप कैसे करेंगे? आपकी जनता परेशान है, आपके क्षेत्र की जनता परेशान है। परमानेंट कोई भी सीएमओ नहीं होगा जब तक ये निराकरण नहीं होगा। जी, तो आपके द्वारा आगे क्या प्रयास किया जाएगा? हम आगे प्रयास ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ परमानेंट सीएमओ दिया जाए, उसमें उसके काम में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। तो ये तो आप मांग कर रहे हैं ना, फिलहाल आप जनता को कैसे राहत देंगे ये बताइए। बना कर दिखा देंगे जी, हम टीकमगढ़ को नंबर 1 बना के दिखा देंगे, इंदौर भूल जाएंगे लोग बात। चलिए ठीक है अब्दुल गफ्फार जी, नंबर 1 की बात छोड़िए, फिलहाल जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप वो दे दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी आम जनता के लिए। सुविधाएं मैडम जब तक हमको काम करने नहीं दिया जाएगा तो कैसे होगा? जी, कौन आपको काम नहीं करने दे रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया है आपको, आपकी जिम्मेदारी होती है और आप ये बोल रहे हो कि नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आप रिकॉर्ड तो उठाइए जी। हमारे यहाँ जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आपके पास शायद अभी कुछ पेपर पहुंचे होंगे, कुछ पेपर ना पहुंचे हों, तो आपके पास आप हमें मेल आईडी दीजिए, मैं सारे पेपर पहुंचा रहा हूँ जी। मेरे यहाँ तो कैश बुक भी कई सालों से खुली हुई है। तो क्या आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया है अब तक? मैंने लेटर दिया हुआ है, इसके पहले जो आज की तारीख में हमारे सीएम है, इसके पहले भी वो सीएम थे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नंबर 1 पे निकलेगा टीकमगढ़। जो इसके पहले 12 साल जो समय जिन लोगों ने जो चलाया है नगर पालिका, उनकी जांच कराई जाए, केंद्रीय लेवल से जांच कराई जाए, उसमें मेरी भी जांच कराई जाए 7 महीने की। ठीक है, हमारे साथ में संवाददाता हमारे सुधीर पटेरिया जुड़े हैं। सुधीर जी, जिस प्रकार से अब्दुल गफ्फार जी का तो साफ तौर पर कहना है कि वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन एसडीएम और सीएमओ है वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं कि उनका कहना एक जगह पे बिल्कुल सही बोला जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे
नगर पालिका सीएमओ भी बन करके आई थी, तो उनने काम करने के लिए इच्छुक हुई, लेकिन उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है। तो जब प्रशासनिक अधिकारी ऐसी जगह पे बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग भी पीछे हाथ करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जैसा कि जी बोल रहे हैं उस बात पे बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन पब्लिक जो परेशान हो रही है उसको लेकर के इनके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी। तो अब्दुल गफ्फार जी, आगे आपसे बस यही चाहते हैं कि आगे क्या आश्वासन आप नगर पालिका की जनता को देना चाहेंगे और क्या प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। मेरा नारा है जनता का सेवक। जी, मैं जनता का मालिक नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं जनता के सेवक के रूप में वो सेवा करना चाहता हूँ कि लोग याद कहेंगे इस सेवा को। तो उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? मेरे को करने दिया जाए, मुझको परमानेंट सीएमओ दिया जाए जी। मेरे काम में हस्तक्षेप ना किया जाए, बार बार सीएमओ ना बदला जाए। 45 दिन में किसी को कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा सकते हैं? आप हमारी ये बात को नोट करें साधना न्यूज के तौर पे कि हम जो चाहते हैं कि हमारे 12 साल की जांच कराई जाए, उसमें मेरी भी जांच कराई जाए, मैं सहमति देता हूं। ठीक है, तो जांच करने की बात तो एक है कि उस पर जांच कर दी जाएगी, लेकिन जांच कराई जाए और होती है कि फिलहाल आपकी जनता परेशान है, उसके लिए आप आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या सुविधाएं उन्हें देने वाले हैं? क्योंकि 3 दिन से आपकी जनता के पास पानी नहीं पहुंचा है, वो परेशान है, आसपास गंदगी पसरी हुई है, बीमारियों का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में आप सीएमओ को बोलिए आपने जो चार्ज लिया है आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जब समय नहीं है तो आपने चार्ज लिया क्यों नगर पालिका का? और यहाँ पे 3 डिप्टी कलेक्टर और भी तो बैठे हैं, संजय जैन भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं। ऐसे आप में क्या खासियत है कि आप ही को और चार्ज दिया जाता है, आप ही को और डिपार्टमेंट का चार्ज मुखिया बनाया जाता है? ऐसी क्या आपके अंदर क्षमता है? अगर क्षमता है तो फिर नगर पालिका और शहरवासी परेशान क्यों है? आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए नगर पालिका में काम बिगाड़ने, काम बनाने के लिए? ठीक है अब्दुल गफ्फार जी, देखा जाए तो लापरवाही तो यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन जिसकी भी लापरवाही हो, लेकिन आम जनता काफी परेशान है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उन्हें व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाएं ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। सुधीर, मैं आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब्दुल गफ्फार जी का साफ तौर पर कहना है कि एसडीएम और सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन टीकमगढ़ की नगर पालिका में आए दिन लोग काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। वहीं हमने नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एसडीएम और सीएमओ उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। बहरहाल अब इस पे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि वहां की जनता काफी परेशान हो रही है।